नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवतुगा कंप्यूटर सेंटर पर। आज हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्मृति इकाई। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पर डाटा व इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का स्टोर किया जाता है और सीपीयू को आवश्यकता पड़ने पर उसको डाटा व इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों को उपलब्ध कराया जाता है। यह साधारण भाषा में मेमोरी यूनिट की परिभाषा बोल सकते हैं। तो मेमोरी यूनिट सीपीयू के रीड व राइट करने की स्टोरेज इकाई होती है और इसकी स्टोरेज इकाई सबसे छोटी को स्टोरेज इकाई से लेकर हम सबसे बड़ी स्टोरेज इकाई तक की बात करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चर्चा करते हैं हम मेमोरी यूनिट की। सबसे पहले मेमोरी यूनिट की परिभाषा लिख देता हूँ। कंप्यूटर का वह भाग जहां डाटा व इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश का स्टोर किया जाता है या जमा किया जाता है। ठीक है, जिसको सीपीयू को आवश्यकता पड़ने पर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन उपलब्ध करवाता है उपलब्ध करवाता है। ठीक है, ये तो मेमोरी यूनिट की साधारण परिभाषा हो गई। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बिट होती है, जिसको हम बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं। यदि ऑप्शन में सबसे छोटी इकाई बाइनरी डिजिट हो तो भी आंसर सही है और बिट हो तो भी आंसर सही है। ठीक है ना, जिसको हम बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है अस्थिर और एक होती है गैर वाष्पशील। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि हिंदी में अस्थिर है और गैर वाष्पशील है, ये क्या है, कौन से वर्ड है। तो इंग्लिश में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि अस्थिर को हम वोलेटाइल बोलते हैं और गैर वाष्पशील को हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्डों को आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में दोनों ऑप्शन में कोई सा भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। मेमोरी की दो इकाई होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है अस्थिर, जिसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, और एक गैर वाष्पशील। गैर वाष्पशील जिसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ये तो हमने मेमोरी की परिभाषा को पढ़ा है। अब हम मेमोरी की सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक की सारणी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी बहुत लंबी चौड़ी सारणी है। इसको मैं मिटा देता हूं सबसे पहले। तो मेमोरी की सबसे छोटी स्टोरेज इकाई हम बाइनरी डिजिट को कह सकते हैं या बिट कह सकते हैं। तो सबसे छोटी इकाई है एक बिट। ठीक है, या इसको बाइनरी डिजिट कह सकते हैं। ठीक है, फिर कह सकते हैं दो बिट, जिसको हम हाफ निबल कह सकते हैं। ठीक है, और हाफ निबल कह सकते हैं।
चार बिट मिलकर क्या बनाते हैं, एक निबल बनाया जाता है। और 4 बिट हम और क्या कह सकते हैं, हाफ बाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो हाफ बाइट में 4 बिट होते हैं, तो यानी एक निबल को हम हाफ बाइट भी कह सकते हैं। 4 बिट एक निबल या हाफ बाइट, ठीक है। और 8 बिट जिसको हम एक बाइट कह सकते हैं, 1024 बाइट जिसको हम एक किलो बाइट कह सकते हैं, यानी किलो बाइट। 1024 किलो बाइट किसके बराबर होता है, एक एमबी के बराबर होता है। एमबी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेगाबाइट, ठीक है। 1024 एमबी किसके बराबर होता है, एक जीबी के बराबर। जीबी बोले तो गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, एक पीबी के बराबर। पीबी बोल तो पेटाबाइट, एक 1024 पीबी एक टीबी के बराबर होता है। 1024 जीबी किसके बराबर होता है, एक टेराबाइट के बराबर होता है, एक टेराबाइट यानी टीबी। 1024 टीबी एक पीबी के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, एक ईबी जिसको बोलते हैं एक्साबाइट। 1024 ईबी किसके बराबर होता है, एक जेड बी जिसको हम बोलते हैं जीटाबाइट। 1024 जीटाबाइट एक वाई बी यानी योटाबाइट। 1024 योटाबाइट किसके बराबर होता है, एक बीबी यानी बोरंटोबाइट। बोरंटोबाइट, ठीक है। अभी नीचे स्पेस नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं और आगे लिख देते हैं। हमने चर्चा की थी बोरंटोबाइट तक, तो 1024 बोरंटोबाइट एक जीबी स्टार का मतलब है एक जीबी तो ऊपर रह गया तो सब छोटी इकाई है, और एक जीबी स्टार ये उससे बहुत बड़ी इकाई है, जिसको हम जियो बाइट या गूगल बाइट बोलते हैं। इसको हम जियो बाइट या गूगल बाइट कह सकते हैं, ठीक है। 1024 जीबी स्टार एक एसबी जिसको हम सेकंड बाइट बोलते हैं, और 1024 एसबी जिसको हम पीबी स्टार कहते हैं। एक पीबी पिज्जा बाइट जो ऊपर रह गया, और ये एक पीबी जो सबसे लार्जेस्ट स्टोरेज इकाई है जिसको हम बोलते हैं पिज्जा बाइट। इसको बोलते हैं हम पिज्जा बाइट, ठीक है। ये हमने सबसे लार्जेस्ट इकाई के बारे में पढ़ा है, पिज्जा बाइट तक पढ़ा है, जो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है। आज से पहले आपने इतनी बड़ी इकाई को नहीं पढ़ा होगा, और ये सबसे
बड़ी सारणी है और इस सारणी को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कहीं से भी उठाकर दे सकता है कि कौन सी इकाई के बराबर होता है, कौन सी स्टोरेज इकाई से छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।